जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार के बाद माहौल गरमाया हुआ है। चुनाव नतीजों के बाद कई जगहों पर हिंसा और बवाल से हालात बिगड़ते नजर आए। दूसरी तरफ ममता बनर्जी इस्तीफा देने से साफ इनकार कर रही हैं, जिससे सियासी पारा और चढ़ा हुआ है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई, सीटों की लूट हुई है। जितने सवाल बीजेपी पर नहीं, उससे कहीं ज्यादा चुनाव आयोग पर उठ रहे हैं। वहीं इंडिया गठबंधन भी बंगाल में टीएमसी की हार पर एकजुट दिख रहा है और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी घेर रहा है। भले ही इंडिया गठबंधन की एकजुटता बंगाल में चुनाव के समय नहीं दिखी हो, लेकिन टीएमसी की हार के बाद इंडिया गठबंधन की एकजुटता बंगाल में दिखाई पड़ रही है। अगर ममता ने इस्तीफा नहीं दिया तो आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और भी गर्मा सकती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कपिल सिब्बल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन संविधान की हार नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, लेकिन किस तरह से जीता, क्या षड्यंत्र अपनाए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। कपिल सिब्बल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी बड़ा हमला बोला और कई बड़े सवाल पूछे हैं। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि जब बीजेपी की पश्चिम बंगाल में जीत हुई तो हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। ये बड़ा अच्छा बयान है और 2014 के बाद प्रधानमंत्री से मैं पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति अपनाते रहे। आपने बदले के आधार पर सरकारों का बदलाव किया। जहां बहुमत की सरकारें थी, आपने उसको तोड़कर अपने पक्ष में लोगों को लेकर सरकार बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? जरा आप भी सुने कपिल सिब्बल को। चुनाव तो आते जाते हैं, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन संविधान की हार नहीं होनी चाहिए और लोकतंत्र की हार नहीं होनी चाहिए। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन किस किस्म से जीता, कैसे जीता, क्या षड्यंत्र अपनाए, ये अपने आप में एक सवाल उठता है। अभी हाल ही में जब भाजपा की जीत हुई पश्चिम बंगाल में, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम बदले की नीति नहीं, बदलाव की नीति अपनाते हैं। तो एक बड़ा अच्छा बयान है। और 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप बदले की नीति अपनाते रहे या बदलाव की नीति? आपने बदले के आधार पे सरकारों का बदलाव किया। जहां मेजॉरिटी सरकारें थी, आपने तोड़ के उनको अपने पक्ष में लोगों को लेके अपनी सरकारें बनाई। ये बदलाव की राजनीति थी या बदले की? तो सुना आपने, ये बड़ा आरोप कपिल सिब्बल ने लगाया है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। वही जब उनसे सवाल किया गया कि ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है, इस पर उन्होंने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा बयान देने वाले व्यक्ति के दिमाग में क्या चल रहा है, इस पर वो कैसे कुछ बोल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस पर मेरा कुछ बोलना ठीक नहीं होगा। तो पश्चिम बंगाल में सियासत किस तरह से गर्म है वो आप देख पा रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष चुनाव में गड़बड़ी का लगातार आरोप लगा रहा है और कह रहा है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर बड़ा खेला किया है। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।